आहिस्ता से बहुत सहज होकर बैठ जाइए। जैसा भी कंफर्टेबल लगता है वैसे पोस्चर में बैठ जाइए। फ़ोन को एयरप्लेन मोड में तो डाल नहीं सकते हैं, साइलेंट पे डाल देंगे तो भी बीच में डिस्टर्ब हो जाएंगे। कोई बात नहीं, फिर भी पलकों को बंद कर लें। बंद करने के बाद आप देखिए सहज रूप से हमारी श्वास चल रही है। हम इस पर दिन भर में ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान दें परंतु नियंत्रण ना करें। अपनी श्वास को देखें कि वह छोटी चल रही है, उसे बड़ा करने की कोशिश ना करें। कॉन्शियस हों अपनी श्वास के प्रति परंतु उसे कंट्रोल ना करें। कॉन्शियस हों अपनी श्वास के प्रति पर 5 मिनट बाद कॉन्शियसनेस को अपनी श्वास से अलग भी कर दें। देखें इस हवा में कोई सुगंध है क्या। सांस नासिका से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। हमारी ब्रीदिंग के अंदर कोई आवाज़ तो नहीं है, उसे बहुत स्मूथ बहने दें। अंदर लेने का प्रयास ना हो, बाहर छोड़ने की जल्दी ना हो। 2 ठहराव भी आते हैं, बहुत छोटे ठहराव हैं। सांस अंदर लेने के बाद बाहर जाने से पहले एक बहुत छोटा सा ठहराव और बाहर जाने के बाद भीतर आने के बीच एक बहुत छोटा सा ठहराव। इनको भी खोजने का प्रयास नहीं करना है, सहज रूप से हो रहा है। रोके ना अपने आप को, किसी भी जगह कंट्रोल नहीं है। सांस पर कंट्रोल करना अगर चालू कर दिया जाए तो कई बार परेशानियां बन जाती हैं। हम तो बस सांस को देखना चाहते हैं। हमारी सांस चल रही है, हम उसे देख रहे हैं। वह अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। देखें जैसे ही हम कॉन्शियस होते हैं, चाहे या अनचाहे में ही सांस खुद ही थोड़ी सी गहरी हो जाती है। कोई बात नहीं, अब हमने की तो नहीं है पर कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो भी ज्ञान है, शरीर का अवेयरनेस है, उसके कारण खुद से ही थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। बस इस बदलाव को पकड़े ना, कुछ भी पकड़े ना। जगत जो है वह छोड़ने का नाम है, इसमें कुछ पकड़ना नहीं है, छोड़ना ही स्वतः स्वतंत्रता है। पकड़ेंगे तो हम प्रभु के चरण, पकड़ेंगे तो हम प्रभु के चरण। जगत सब छूट जाए। आँख बंद करें। अब श्वास पे उतना ध्यान ना देते हुए अपने इष्ट के बारे में सोचें। राधा रानी, कृष्ण जी, सीता माँ, राम जी, शिव जी, अम्बे माँ, जिनमें भी आपकी निष्ठा हो, जिनको भी आप पूजते हो, उनको याद करें। श्वास से हमारा ध्यान अब रूप पे आ गया है। हमारी आंखें बंद हैं और हमने इष्ट को, उनके मुखारविंद को देख रहे हैं। उनकी आंखें कितनी प्यारी, कितनी बड़ी हैं, उनमें एक प्रेम झलक रहा है। अपनी आंख बंद करके अपने इष्ट, अपने प्रियतम प्रभु, उनके बालों को देखें, उनके माथे को देखें, उनकी आँखों को देखें, उनकी प्यारी सी नाक को देखें।
उनकी मंद मुस्कान को देखें। देखें वह आपको देख रहे हैं, वह आपको निरंतर देख रहे हैं। उनकी आंखों में प्रेम है, वह आपको देख रहे हैं। एक मंद मुस्कान है उनके चेहरे पे, उसकी ही एक रिफ्लेक्शन अब हमारे चेहरे पर भी आनी चाहिए। हमारी मुस्कान प्रभु को याद करके आती है। जैसी मंद मुस्कान प्रभु के पास है, वैसे ही मंद मुस्कान अब हम भी थोड़ा सा अपने चेहरे को ढीला छोड़ते हुए एक मंद मुस्कान अपने चेहरे पर लेके आए। वापस ध्यान दें, आपके प्रभु, आपके इष्ट आपको देख रहे हैं। बहुत प्रेम करते हैं वो आपसे। उनके मुखारविंद को देखते रहें, उनकी आंखों में डूब जाएं। उनके वक्षस्थल, हाथ, शरीर से होते हुए उनके चरणों पर आ जाएं। देखिए उनके चरणों को। ये हमारा घर है, यह हमारा लक्ष्य है, इनकी सेवा हमारा जीवन है। इन श्री चरणों से ही हमारा जीवन चल रहा है, इन श्री चरणों से ही हम हैं। इन श्री चरणों को ही हम तिलक रूप अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देखें कितने प्यारे हैं हमारे प्रभु गुरु के चरण। इन चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। दंडवत प्रणाम के रूप से अपने माथे को उनके चरणों के पास लगा दें। और यहाँ रहे आए। हे प्रभु गुरुदेव, जिन्हें भी आप इष्ट मानते हैं, उनके चरणों को देखें और वहीं रहे आए।